नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना यहाँ पे टॉपिक आज जो रहने वाला है वो समाज को लेके रहेगा। 2022-23 की जो 10th क्लास की जो परीक्षा होने वाली है उसमें समाज का जो बिंदु है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे तो। और रिवीजन के तौर पे हम यहाँ पे आज बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, समाज शब्द की जो उत्पत्ति है वो सम प्लस आस से होती है, जिसका अर्थ होता है पास बैठना या पूर्णतया, या आस का अर्थ जो है वो निकट आना भी होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो समास शब्द का जो सिंपल अर्थ हम लेते हैं, सरल अर्थ या जो सामान्य अर्थ वो लेते हैं, तो वो है संक्षिप्त या छोटा। परिभाषा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद होनी चाहिए परिभाषा की। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को जो है वो समास कहा जाता है, और इस मेल में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो जल में मगन का मतलब होता है जलमग्न। दाल और रोटी का मतलब होता है सॉरी, दाल और रोटी को हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो दाल रोटी लिख देंगे। अब देखिएगा समस्त पद क्या होता है। तो समस्त पद या समासिक पद उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसको कहा जाता है समस्त पद या सामासिक पद। चलिए आगे हम बात करें कि समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। एक उत्तर पद की हम बात करेंगे, एक मध्य पद की सॉरी पूर्व पद की हम बात करेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दो पद रहेंगे। परिभाषाओं की दृष्टि से ये दोनों पद महत्वपूर्ण है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे नंबर वाले जो पद है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो समास विग्रह क्या होता है, देखिएगा, समस्त पद को विभाजित कर पदों को अलग अलग करने की जो क्रिया या रीति होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। पढ़ लीजिएगा दोबारा से कि समस्त पद को विभाजित करके पदों को अलग अलग करने की जो क्रिया या रीति है उसे हम कहते हैं समास विग्रह। आगे देखिएगा, गंगा जल। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद माना जाएगा, इसमें गंगा का जल कहलाता है। सिर दर्द में देखिएगा, सिर पूर्व पद है और दर्द उत्तर पद है। और सीताराम में सीता पूर्व पद है और राम जो है वो उत्तर पद माना जाएगा। इसी प्रकार नवरत्न भी शब्द रहेगा। चलिए, समास के भेद होते हैं 6, याद करने। अव्ययभाव समास है पहला, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारी है, चौथा द्विगु है, पांचवा द्वंद्व है और छठा है बहुब्रीहि। तो अव्ययभाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद होता है, कर्मधारय में दूसरा पद होता है, और विशेषण विशेष इसमें होता है, उपमेय उपमान इसमें पाया जाता है। द्विगु समास में भी जो है वो द्वितीय पद जो है वो भी वही प्रधान होता है, पहला पद इसमें संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुवरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए अगला हमारा यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है वो है अव्ययभाव समास, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं, जैसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उसे हम कहते हैं अव्यय, और इसका पहला पद प्रधान होता है। ये बात अपनी हो चुकी है। जैसे हम बात करें आजीवन। आजीवन यानी देखो तीन चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक तो जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगे हुए जितने शब्द हैं वो सारे के सारे अव्ययभाव के उदाहरण रहेंगे। एक में बात करूँ तो यथा वाले शब्द, यथा जिन शब्दों के पहले लगा हुआ है वो सारे के सारे अव्ययभाव के रहेंगे। यथा के अलावा अगर मैं बात करूँ तो दोहराव वाले या पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं, दोहराव वाले जैसे दिनों दिन है, रातों रात है, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो भी अव्ययभाव के उदाहरण रहेंगे। अब देखो, इकमान का ही है, आ प्रत्यय लागेड़ो है, इकमान भी आ प्रत्यय लागेड़ो है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए प्रतिदिन है, प्रतिदिन में देखो प्रति उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, यथा वाले शब्द आ गए। इसके अलावा घर घर आ गया, देखो रिपीट वाले ये आ गए ना, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो अव्ययभाव समास के उदाहरण रहेंगे। दूसरा है अपना तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद क्या हो, पहले पद की विभक्ति का लोप हो, दूसरा पद प्रधान हो, यानी विभक्तियों का लोप होगा इसमें, ठीक है। सीधे तौर पे बात करनी है, पहले पद की ये से ये याद नहीं करना कि दूसरा पद प्रधान होगा और बीच में विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा। इसमें देखो कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर सभी जो कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, उनमें से 6 कारकों के जो है आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। याद करने हैं तो याद कर लीजिएगा। कर्ता छोड़ देना है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये है ना संबंध और अधिकरण, ये जो है वो इसके भेद माने जाते हैं। पहला यहाँ पे है कर्म तत्पुरुष। देखो कर्म में जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है, को का इसमें जो है वो लोप रहता है। जैसे मुंह है तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, विदेश गमन, विदेश को गमन है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला है, गगन चुभी, गगन को चूमने वाला है, शरणागत, शरण को आया हुआ, सब में क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो ये याद करना है। यश, यश को प्राप्त हो गया। कर्ण कारक को लेकर मैं बात करूं, कर्ण तत्पुरुष को लेकर मैं बात करूं तो कर्ण यानी से, यहाँ पे आपको याद रखना है साधन। कर्ण का मतलब क्या होता है, साधन, मतलब कर्ता जिस साधन से क्रिया करेगा वहां पर कर्ण कारक होगा। और कर्ण तत्पुरुष में भी ऐसा होता है, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, मतलब हाथ से लिखे हुआ, हाथ क्या का रूप में काम है, साधन के रूप में। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, यहाँ पे धर्मांध, धर्म से अंधा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है वो, अच्छा करण है क्या, सॉरी, हाँ करण यानी साधन ही होता है, सही है बात, ठीक है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो संप्रदान कारक।
संप्रदान तत्पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है, संप्रदान में देखो कारक चिन्ह जो आता है वो आता है के लिए। युद्ध भूमि में युद्ध के लिए भूमि, राह खर्च के लिए राह के लिए खर्च, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय, इसमें के लिए का प्रयोग होता है। आगे मैं बात करूँ अपादान, अपादान में देखो से आएगा लेकिन वो अलग होने के अर्थ में आएगा। देश निकाला, देश से निकाला मतलब देश को अलग कर दियो। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, नेत्रहीन, नेत्रों से, नेत्र से हीन, इस प्रकार के ये उदाहरण रहेंगे। संबंध में देखो कहीं आओगे का के रा रे रे आओगे, का के का मात, जैसे गंगा जल है गंगा का जल है, राजमाता राजा की माता आ रहा, की आ रहा ना बीच में, ये आप पढ़ लीजिएगा। अधिकरण की मैं बात करूँ तो अधिकरण में देखो में और पर का प्रयोग होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, घुड़सवार घोड़े पर सवार, आप बीती आप पर बीती, वनवास वन में वास, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, इस प्रकार ये उदाहरण रहेंगे तत्पुरुष समास के। अगला अपना नंबर 3 का जो रहता है वो है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विषय या उपमेय उपमान का संबंध अगर पाया जाता है तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखो विशेषण विशेष वाले देखें तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय, महापुरुष वाला हो गया। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, ये रहेगा इसमें। आगे मैं बात करूँ उपमेय उपमान में देखो चंद्र वदन है, चंद्रमा के समान वदन है, कमल नयन, कमल के समान नयन है, विद्या अध्ययन, विद्या रूपी धन जो है वो विद्या धन कहलाता है। ठीक है, चलिए द्विगु समास अगला है अपना द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो और यहाँ पर रहेगा द्विगु समास। त्रिभुज, त्रिभुज में देखो 3 भुजाओं का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, पंचरात्र 5 रात्रों का समूह है, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। इसमें देखो गिनती वाली अगर आप ध्यान देते हैं जैसे दशानन है, ये दशानन और ये चतुर्भुज और ये त्रिनेत्री ये जो रहते हैं उदाहरण, वो अपने बहुबरी के रहेंगे। यानी वह लोग देवी देवताओं का पर्यायवाची, और देवी देवताओं का पर्यायवाची क्या होगा, बहुबरी समास में होगा। अगला है अपना द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, सबसे सरल वाला ये रहेगा, और दोनों के बीच में या तो और लागेगो या लागेगो अथवा या। और जैसे रात दिन है, रात और दिन हो गया, सीताराम सीता और राम हो गया, दाल रोटी दाल और रोटी, माता पिता माता और पिता, लाभ हानि लाभ या हानि, जीवन मरण जीवन या मरण। अब देखो या बाकी लागे जबकि चीज़ें दोनों साथ में को नहीं रह सके, दोनों चीज साथ में नहीं, उसके बाकी बीच में या लगा दीजिए, बाकी का बीच में क्या लगानो है और लगानो है। आगे है अपना बहुब्रीहि समास, यानी जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं हो, कोई अन्य पद प्रधान हो तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। शुद्ध रूप जरूर देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं उदाहरणों को लेके तो घन श्याम, घन जैसा श्याम किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। गजानन, गज के समान आनंद वाला गणेश जी। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर वो है हनुमान जी। ठीक है, तिरंगा 3 रंगों वाला, देखो महावीर, महावीर जो है वो आपके बहुब्रीहि समास, सॉरी जो कर्मधारय समास है वो भी इसमें हो सकता है। तिरंगा जो है वो अगर आप हनुमान जी लिखते हो वहाँ पे तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं लिखते हो नाम तो वहाँ पे वो कर्मधारय में ही रहेगा। तिरंगा देखिए 3 रंगों वाला, 3 रंग है जिसमें ऐसा वह तो वह राष्ट्रीय ध्वज है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वो कंठ है हमारे गणेश जी। गणेश जी का नाम लेके स्कूल जाइएगा, परीक्षा देने जाइएगा, बढ़िया नंबर आएंगे। सवाल यहाँ पर यह भी बनते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बताओ, बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर बताओ, तो परिभाषाएं लिख दीजिएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। संधि और समास में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 शब्दों का मेल होता है, ये इसमें अंतर रहेगा। समझ में आया होगा पूरा का पूरा समास। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।